क्वेश्चन ये है अगला तीसरा, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिग्री 45, अच्छा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 45 और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए क्या होता है बाइनोमियल, क्या होता है मोनोमियल, एक मिनट देखता हूं मैं। चलिए तो नहीं दिया है, पहले डिग्री बताना पड़ेगा ना, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया थोड़ा सा टाइप करने वाले के हिसाब से। पहले आपको बताना पड़ेगा डिग्री। देखिए हम लोग ना जब 11th गए ना तब हमको डिग्री के बारे में पता चला था, पता है ऐसा होता है कभी कभी चीजें आपको पता है। हम आपको 9th बताया जा रहा है, हमारे स्कूल वालों ने मिस कर दिया कि बच्चों को डिग्री भी पढ़ाना है करके। हमको डिग्री का मतलब लगता था पास होने के बाद जो कॉलेज में मिलता है वो होता है डिग्री। ठीक, तो आपके साथ वो गलती नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है। तो मैथ्स में अगर अपन डिग्री देखें किसी इक्वेशन का, आपको दिया हुआ है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो पहले तो आप इसको डिसेंडिंग पावर में अरेंज कर लेना। डिसेंडिंग पावर समझते हो ना, सबसे बड़ा पावर वाला पहले, फिर उसका उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, है ना। तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला पहले, फिर ये। अब आप एक बात बताइए, सबसे बड़ा पावर किसका है इसमें? x का क्या है सबसे बड़ा पावर? 3 है। देखो 3 का पावर इधर 2 है, इधर 2 है, सॉरी इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 3 हो गया। दैट मीन्स डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। ये आपको आंसर आपका आ गया। देखो कितना इजी है। सेकंड क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊं तो जगह 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो उसको पहले अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग पावर में, तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। ये अरेंज करना आता है बेटा आप लोग को? ठीक है, तो पहले माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। वाई का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया आपका 5t माइनस रूट 7। ठीक, 5t माइनस रूट 7, तो इसके लिए t की डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि t का जो हाईएस्ट पावर है यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो t इज इक्वल टू 1। चौथे वाले में अगर अपन देखेंगे तो आपको दिया 3, मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं है। अगर जब भी कोई वेरिएबल ना हो उस कंडीशन में जो डिग्री होती है वो होती है 0। ठीक है, इस तरीके से डिग्री निकालते। तो आपको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए उसके बाद आपको देखना है कि हाईएस्ट पावर कितना है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 था, तो इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। यहाँ 2 था तो 2 हो गई, यहाँ 1 था तो 1, यहाँ 0 हो गया तो 0। अब एक दो क्वेश्चन ना मैं अलग से करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा चलिए, x टू दी पावर 7 माइनस 3x टू दी पावर 8 प्लस 9x माइनस 10, इस तरीके से दिया है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग पावर में अरेंज कर लेंगे। तो पहले x टू दी पावर 10 वाला आएगा, फिर x टू दी पावर 8 वाला आएगा, फिर x टू दी पावर 7 आएगा, फिर 9x। अब इसमें बताइए x का हाईएस्ट पावर कितना है? x का हाईएस्ट पावर है 10, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी आपकी इस तरीके से। अच्छा आप पूरा लिख लेंगे ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 10, इस तरीके से मैं भी ऐसा बना। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए इस तरीके से आपको दिए, ये आपको दिया हुआ है। अब आप मेरे को बताइए कि इसका डिग्री कैसे पता लगाओगे? कुछ लोग को लग रहा होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है ना, बट ऐसा नहीं है। देखिए वेरिएबल का हमेशा पावर जुड़ जाते हैं ना। इसमें देखिए x का पावर कितना है? 2 है, और y का पावर कितना है? 1 है, तो टोटल कितना हो गया? 2 प्लस 1 हमेशा प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हो एक्सपोनेंट एंड पावर में कि जो अगर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। वैसे पॉलिनोमियल में भी क्या होता है कि जो डिग्री है वो हमेशा ऐड हो जाती है। तो ये कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे सिंगल है तो 1 हो गया। इसमें देखिए 1 है और ये 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। इसमें तो है ही नहीं, 0 है। तो आप बताइए हाईएस्ट नंबर क्या आया? 3 आया। दैट मीन्स इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। इस तरीके से। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट सीजी बोर्ड में आपको ये पूछता है, तो इसलिए सीजी बोर्ड के अकॉर्डिंग हम इसको बना दे दिया मैंने। सीजी बोर्ड में सोचो कितने मजे की बात है, सीबीएसई में नहीं है, बट सीजी में है।
तो सीजी वालों कभी भी अपने आप को ना सीबीएसई वालों से कम ना समझे। मेरा तो ये मानना है भाई, जो पढ़ता है वो बेस्ट होता है ना। कभी कभी मेरे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर सीजी का अलग से पढ़ाइए, ठीक है, सीबीएसई का अलग से पढ़ाइए, ठीक। अरे बेटा देखो, जो पढ़ता है ना उसको सब एक जैसा ही लगता है, उसके लिए सब समान है। नहीं पढ़ोगे तो फिर सब कठिन लगने लगेगा, ठीक। तो ये आपका डिग्री पहचानने वाला काम इस तरीके से होता है। अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक। इसके बाद ये सीजी सीबीएसई दोनों में, पीएस सीबीएसई सीजी दोनों में कवर है, दिया नहीं है बट मुझे करवाना है। उसके बाद लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक। ध्यान से देखेंगे। आप देखिए, मोनो मतलब क्या होता है, 1, बाय मतलब क्या होता है, 2, ट्राई मतलब क्या होता है, 3। तो पॉलिनोमियल सब होते हैं ना, मोनोमियल भी पॉलिनोमियल होता है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल होता है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल होता है, सब पॉलिनोमियल होते हैं। मोनोमियल में क्या होता है, सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे एक्स स्क्वायर, 3x, 7 भी लिखा है तो बेटा वो पॉलिनोमियल ही आएगा। बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये दो टर्म हो गए, 3x माइनस 5, 7 माइनस t, इस तरीके से दो टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 3 टर्म हो गए, 3x माइनस 2y प्लस 7। अब देखो इसमें वेरिएबल दो हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये आपका ट्राइनोमियल क्लियर है। तो जिसमें एक सिंगल टर्म है दैट इज मोनोमियल, जिसमें दो टर्म है वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है वो ट्राइनोमियल है। अब आप बोलेंगे कि सर चलो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तो समझ में आ गया, ये क्या है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है। ध्यान से समझना, सीजी बोर्ड में है या सीबीएसई में नहीं है ना, लेकिन काम दोनों में आएगा। चलिए, तो आपको बोल रहा है कि लीनियर, अभी हमने देख लिया कि डिग्री क्या होता है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं डिग्री देखने के लिए। हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है, जैसे यहाँ 10 था, यहाँ जोड़ के 3 निकाले थे, है ना, इसमें गए ये वाले में, तो इसमें आपको 3 मिला, 2 मिला, 1 मिला, 0 मिला, इस तरीके से मिला, है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की, तो चलो एक काम करते हैं, अगला तो क्वेश्चन ही है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, है ना। तो आप 3 टेबल बना लीजिए सॉल्यूशन करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करने के लिए 3 टेबल बनाइए, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। 3 आपने टेबल बना लिए। मेरे को बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी डिग्री क्या है, दिया आपको 10 सेकंड, सोचिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में डिग्री क्या है, सोच लिए क्या डिग्री है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में, 2 है। 2 मतलब वो आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, मतलब कि जिसकी डिग्री 2 है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये वाला बताइए क्या है डिग्री, एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री है 3, तो ये आ जाएगा क्यूबिक में, मतलब जिसका डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक होता है, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक होता है। इसमें आ जाइए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो इतना सिंपल है। अब आ जाते हैं इसमें 1 प्लस एक्स, इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है, तो 1 प्लस एक्स। वैसे देखिए 3t लीनियर होगा, आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक होगा, 7x क्यूब जो है वो क्यूबिक। तो इस तरीके से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो इस तरीके से बनता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन पीछे आते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। याद रहे 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल कोई बात नहीं किया ना, मैं 1 वेरिएबल ही बनाऊंगा। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बोला बाइनोमियल, बाइनोमियल है ना, तो आप एक काम करो कोई भी 2 टर्म लिख दो, आपको जो ठीक लगे। मान लो मैं ऐसा लिख x माइनस 30,
35 नहीं लिखता है, 35 तो साइकोलॉजी x माइनस 10। ठीक, अब डिग्री कितनी बोल रहा है 35, भाई पावर कर दो ना। ठीक है, तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज क्या हो जाएगा, x टू द पावर 35 माइनस 10। ये दो टर्म होने चाहिए। अब बोल रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक हो और वो, तो मोनो पहला, ठीक, दूसरा मोनोमियल। मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं बेटा, एक सिंगल टर्म, मोनो मतलब वन। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज t टू द पावर 100, कुछ भी एक टर्म होना चाहिए, उसका पावर जो है वो 100। इस तरीके